Assalamu alaikum. Today we will discuss exercise 1.6. Okay, start with question number 1. Perform the indicated operations of the following complex number. आपको पता है complex number क्या होता है? Real plus imaginary. अब आपके पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट के साथ 3293. एडिशन प्रोसेस है. एडिशन प्रोसेस में रियल रियल के साथ प्लस होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ. दैट्स वाई कैन राइट 3 + 9 कॉमा ये रियल और 2 + 3 आपका इमेजिनरी है. नाउ यू हैव आपके पास आ जाएगा 12 योर रियल पार्ट्स, 5 इज़ योर इमेजिनरी पार्ट. सिमिलरली सेकेंड पार्ट आपका डिपेंड करता है फ्रैक्शन पर. फ्रैक्शन है 3/2 प्लस 2/3 इमेजिनरी एंड नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट से 2/3 एंड 3/2. सिमिलरली वही आपका प्रोसेस है. 3/2 प्लस होगा आपका 2/3 के साथ एंड 2/3 प्लस होगा आपका 3/2 के साथ. अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपको पता है किस तरह हम इसका एलसीएम लेकर फैक्टराइज फाइंड करते हैं. किस तरह होगा देखिए, ये 2 है डिनोमिनेटर, ये 3 है. मुझे इन दोनों को सेम बनाना है. आप क्या करते हैं, छोटी क्लासेस में करते थे ना, ये 2 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा 3 से. सिमिलरली ये 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6. तो जो प्रोसेस आप डिनोमिनेटर में करते हैं वो न्यूमरेटर में भी किया जाता है. यहाँ पर 3 से किया तो डेट्स वाई ये भी 3 से होगा. यहाँ पर 2 से किया तो ये भी 2 से होगा. नाउ सेम प्रोसेस 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 2 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 3 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा. नाउ यू हैव आपके पास होगा 9/6, 4/6 एंड 2/6, 4/6 प्लस 9/6. राइट. अब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो कैन आप ऐड कर सकते हैं. 9 + 4 13/6 ये आपका रियल पार्ट आ गया. 4 + 9 13/6 ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया. राइट. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट. थर्ड पार्ट में है आपके पास 2(xy) 5(y²) नेक्स्ट -12xy एंड 6y². ओके, ये आपका पॉलिनोमियल पर डिपेंड करता है. सबसे पहले आप मैथमेटिकली वैल्यू थी तो वो आपने कैन ईजिली फाइंड कर ली. अब पॉलिनोमियल पर है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों आपके रियल पार्ट हैं, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है. तो 2xy ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस -12xy. ओके, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर हमारा कोमा. ओके, अब आपके पास है 5y² माइनस प्लस -6(y²). ये ब्रैकेट नहीं है, ये आपका है आपके पास यू हैव द कोमा. नाउ अब देखिए किस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे. आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 2xy को डिनोमिनेटर में 2 ले आना है तो मल्टीप्लाई भी यहाँ पर 2 से करेंगे. इट्स विल बी सेम xy/2 कैन राइट लिख सकते हैं कॉमा. और ये सॉल्व हो सकता है 5y² माइनस 6y² विल बी -y². ओके, नाउ अब आपका डिनोमिनेटर सेम है. देखें 2 2 ज़ा 4(xy) और 2 माइनस xy और 2 और ये -y² इमेजिनरी पार्ट एज इट इज़. नाउ 4xy माइनस xy ये आपका हो जाएगा 3xy और 2 एंड नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट -y². ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद का पार्ट आप कर सकते हैं खुद. नेक्स्ट ये भी इजी है. अब आते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन की तरफ. प्लस और माइनस एक जैसा प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है. 6 पार्ट है आपके पास. 1 2 1 -2 1 2 कुछ भी अगर ना हो तो ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है 1 -2. राइट. हम सबसे पहले इसे ओपन कर देंगे. ओपन किस तरह से करते हैं आप, यू नो डैट ये रियल पार्ट है, इसको लिखेंगे 1, ये इमेजिनरी पार्ट है तो +2 आयोटा.
ओके ये है रियल पार्ट 1 और ये -2 आयोटा। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है आपके पास, यू नो डेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, यू नो, आप अर्ली क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। डेट्स वाई कैन राइट अप्लाई इट, ये ए है ये बी है, ये ए है बी है, यानी कि दो चीज़ें एक जैसी हो, एक प्लस की एक माइनस की, तो कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में। ए आपका 1 है, बी आपका 2 आयोटा है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपके पास, -2 2 ज़ा 4, और ये आयोटा है तो इसका भी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी क्वेश्चन में आएगा ना, उसमें आप वैल्यू -1 लेंगे। जहाँ पर भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू लेंगे -1। नाउ यू हैव, अब इसको परफॉर्म करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, राइट, और 1 + 4 यू हैव 5, आपके पास क्या आ जाएगा 5। ये था मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। सिमिलरली हम करते हैं आपका डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन में क्या है आपके पास, 3 - 7 डिवाइडेड 3 2, ओके। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा, या मैथ्स का रूल है, ओके। डिवाइड को इस तरह डिवीजन में लिखते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और आपके पास डिवीजन प्रोसेस आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, इमेजिनरी को रिवर्स कर दो, इमेजिनरी का रिवर्स 3 और वो भी डिनोमिनेटर के, नोमिनेटर को नहीं टच करेंगे, ओनली डिनोमिनेटर के। तो 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ओके। अब इसमें 4 वाली मल्टीप्लिकेशन एन में ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, a + b a - b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने किया है, राइट। a आपका 3 है, b आपका 2 आयोटा है। इसमें 4 वाली मल्टीप्लिकेशन क्या, पहले इस 3 से करेंगे, इस 3 को, 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन इस 3 से करेंगे इस -7 आयोटा को, -21 आयोटा, फिर इस -2 आयोटा से करेंगे +3 को, तो -6 आयोटा, फिर इस -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा से, तो आपके पास गेट होगा -7 2 ज़ा 14 आयोटा स्क्वायर, ओके। अच्छा, ये 9 एज इट इज़ आएगा, -21 - 6 विल बी -27 आयोटा। इसको हम ऐड कर सकते हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट, एक जैसी चीज़ एक साथ होती है, बट अब यहाँ पर आ जाता है इट इज़ 14, और यू नो डेट आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ओके। 3 3 ज़ा 9 -2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, दोबारा आयोटा स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, देखें, ये तो हो जाएगा 9 - 27 आयोटा प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाय 9 - 4, जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है -1, ओके। अब देखें 9 - 14 आपका क्या बन जाएगा, -5, और ये -27 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 9 + 4 13, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो -5/13 आपका रियल पार्ट है और -27/13 आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट है, राइट, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सिंप्लीफाई करना है और इन टर्म्स ऑफ a + आयोटा b में लिखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट है -1/1 + आयोटा, ओके। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा को रिवर्स कर दो, ये कॉन्जुगेट कहलाता है, राइट। अब क्या होगा आपके पास, ये नेगेटिव एज इट इज़, और 1 से भी किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो पूरी चीज़ सेम एज इट इज़ ऐसे ही आती है। ये a + b a - b, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, b आयोटा है। नाउ हियर इज, यू नो डेट माइनस प्लस -1 माइनस प्लस आयोटा, ओके। ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, अच्छा, -1 प्लस आयोटा एज इट इज़, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ जाए -1, और अगर आयोटा है तो उसको इसी तरह रहने दें, -1 प्लस आयोटा। अब इसे सोल्व करें, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, नाउ यू हैव आपके पास -1/2 प्लस आयोटा/2 इज योर आंसर, ओके। सेकेंड पार्ट है आपके पास 1 + आयोटा पावर 4, 1 + आयोटा की पावर होल 4, इट्स योर सेकेंड पार्ट, ओके। हम इसे ब्रेक कर देते हैं, 1 + आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, 2/2 4 होता है। क्योंकि 4 पावर तक आपको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, फार्मूला फाइंड करना, बट स्क्वायर का फार्मूला यू नोड है, क्या है आपके पास, a + b का यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आपके पास a + b का होल स्क्वायर क्या कहलाता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, यू नो डेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ अप्लाई हेयर ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस 2ab 2 आयोटा प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सेम टू सेम इसी का स्क्वायर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देंगे, दोनों एक जैसे हैं, राइट। ओके, नाउ यू नो डेट जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आ जाए ना, आप वहाँ पर लिखेंगे -1। यहाँ पर भी जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आ जाए वहाँ -1, +1 -1 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, अगेन मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस, 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर। और यू नो डेट आयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी आए -1, 4 1 जा 4, -4 इज योर आंसर। ओके, नाउ परफॉर्म थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा डिवीजन -4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ये 3 - आयोटा, ये 3 प्लस आयोटा। यू नो डेट एलसीएम क्या आएगा आपके पास अगर लेना चाहें? 3 - आयोटा 3 प्लस आयोटा। ओके, फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम का रिवर्स पार्ट जो होता है, जो ऊपर वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डेट्स वाई 2 - 6 आयोटा। यहाँ से एलसीएम 3 - आयोटा ले चुके हैं, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर है आपके पास 4 प्लस आयोटा एज इट इज़, 3 प्लस आयोटा यूज़ हो चुका है, बाकी क्या रह गया 3 - आयोटा, कैन ईयर। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस किस तरह से फॉलो करते हैं आप। 2 × 3 6 -6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 18 आयोटा, 2 × आयोटा प्लस 2 आयोटा -6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर, यहाँ तक का कंप्लीट माइनस। अब इनकी करेंगे, इसमें भी 4 की तरह होगा, 4 × 3 12, 3 × आयोटा 3 आयोटा, 4 × माइनस आयोटा -4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, 3 - आयोटा 3 प्लस आयोटा, यू नो डेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज़ योर 3, बी इज़ योर आयोटा। नाउ हियर अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक जैसा क्या है, 6 कांस्टेंट है, इसी तरह ही आएगा। -18 + 2 विल बी -16 आयोटा। चलें, और यू नो डेट जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर हो -1 लिख देना, ये यहाँ तक का ब्रैकेट सॉल्व हो गया। वही काम यहीं पर करना है, 12 + 3 आयोटा -4 आयोटा माइनस आयोटा बन जाएगा, जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर हो तो -1 लेंगे। ओके, और ये आपके पास आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, आप देखें यहाँ पर अब इन्हें सॉल्व करें, ये 6 है आपके पास, 6 -16 आयोटा माइनस माइनस +6, इन्हें ओपन करें, माइनस प्लस -12 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कहलाता है। ओके, नाउ अब देखिए आपके पास कांस्टेंट क्या है, 6 कांस्टेंट है, ये भी 6 कांस्टेंट है, कितना हो गया 12 + 12 -12, सब कुछ कैंसिल आउट, यू हैव ओनली रियल नंबर -1, और इमेजिनरी में -16 + 1 -15 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस 9 + 1 10, इट्स योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4 के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें क्या है, मैं एक प्रूफ करवाती हूँ, प्रोसेस सेम टू सेम है, Z1 + Z2 बार कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ओके, आपको Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट आप खुद परफॉर्म कीजिएगा, मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ। सबसे पहले आ जाए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 + Z2, चले हम प्लस कर देते हैं बच्चों की तरह, जिस तरह हम करते हैं छोटी क्लासेस में। व्हाट इज़ योर Z1, -4 + 6 आयोटा, -4 + 6 आयोटा, फिर प्लस व्हाट इज़ योर Z2, 2 1/2 होल वैल्यू है, इसे सॉल्व करना है, -2 आयोटा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं,
अगर इसे सॉल्व करेंगे देखें आपकी क्या वैल्यू आती है, ये हो जाएगा -4 प्लस 6 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, 5/2 प्लस माइनस -2 आयोटा। इसे सॉल्व करें, -4 प्लस 5/2, अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपकी, देखिए ये 6 - 2, ये तो 4 आयोटा वैल्यू देगा। इसको देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं, 2 लेंगे आपका एलसीएम। ओके, ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, ये हो जाएगा -8 और यहाँ पर तो है ऑलरेडी, ये हो जाएगा +5 और ये हो गया +4 आयोटा। नाउ आपके पास क्या आ गया डिनोमिनेटर में, -8 + 5 -3/2 एंड +4 आयोटा। ये आपकी Z1 + Z2 की वैल्यू आ गई। बट आपको क्या रहे हैं, कॉन्जुगेट निकालना, तो Z1 + Z2 बार। बार का मतलब क्या होता है, आपके पास आयोटा वाली टर्म के साइन को रिवर्स कर दो, -3/2 एज इट इज़ लिखा जाएगा, +4 आयोटा -4 आयोटा बन जाएगा। चलें भाई, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में सबसे पहले लेंगे Z1 का बार। व्हाट इज़, क्या आएगा Z1 का बार, Z1 के बार का मतलब है Z1 का कॉन्जुगेट, आयोटा वाली टर्म को उल्टा कर देंगे, -4 - 6 आयोटा। Z2 के बार का मतलब क्या है, Z2 का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5/2 डायरेक्ट लिखेंगे और -2 आयोटा है आपका, हो जाएगा +2 आयोटा। राइट, अब क्या कहते हैं कि इनके कॉन्जुगेट को प्लस करो, किनके, इनके कॉन्जुगेट को क्या करना है, प्लस, दैट्स योर कॉन्जुगेट, -4 - 6 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या है, यू हैव 5/2 +2 आयोटा। ओके, अब इन्हें ओपन कर दें, ओपन किस तरह होगा, -4 - 6 आयोटा प्लस 5/2 +2 आयोटा। राइट, अच्छा अब आते हैं इस तरफ, हम इसे सोल्व करते हैं। देखें सोल्व किस तरह से करेंगे, ये आपके पास से ये रियल है, ये भी रियल है, चले 2 एलसीएम आएगा, 4 2 ज़ा 8 -8 और +5 एज इट इज़, -6 + 2 -4 आयोटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -8 + 5 -3/2 और इट्स -4 आयोटा। ओके, अब आप देखें आपका रियल पार्ट और लेफ्ट हैंड पार्ट एंड राइट हैंड पार्ट दोनों एक जैसा है, दैट्स वाई कैन से दैट इट्स प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में देखें मल्टीप्लिकेशन की प्रूफ है आपके पास 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, Z1 Z2 बार मल्टीप्लाई Z1 का बार इंटू Z2 का बार, इट इज़ इंटू मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ओके, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, Z1 एंड Z2 का बार। ओके, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें। व्हाट इज़ योर Z1, 2 - 5 आयोटा। व्हाट इज़ योर Z2, 2 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई यू नो डेट कैसे करते हैं, 4 वाली मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले इस 2 से इन दोनों को करें, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 आयोटा, फिर इस 3 से इन दोनों को करें, प्लस 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 3 2 ज़ा 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व करें, 4, ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, -10 + 6 -4 आयोटा, प्लस -15 का -15 आयोटा स्क्वायर -1। अब देखें आपके पास क्या गेट हुआ, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, +15 और +4 19 -4 आयोटा। सही है, अब क्या कहते हैं, इसका भी बार लेना है आपको, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है आयोटा को रिवर्स कर दो, 19 + 4 आयोटा। चले मैं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, सबसे पहले क्या लेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट ले लो। व्हाट इज योर Z1, 2 - 5 आयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 + 5 आयोटा। सिमिलरली Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास क्या आएगा बार में, 2 - 3 आयोटा। ओके, फिर इनके कॉन्जुगेट को क्या कर देना, मल्टीप्लिकेशन, Z1 कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट को, व्हाट इज, यानी कि 2 + 5 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, देखें क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 आयोटा, माइनस 2 को करें -3 से, -6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। ओके, नाउ 4 का 4 प्लस 10 - 4 विल बी +4 आयोटा का आयोटा, -15 का -15 आयोटा स्क्वायर विल बी -1। ओके,
आप देखें माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 15 इट विल बी, तो ये आपके पास हो जाएगा। आप देखें 4 माइनस माइनस प्लस, +15, 4 + 15 19, ओके, एंड इट विल बी +4 आयोटा सेम एज इट इज़। तो आप देखें ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई इट्स विल बी प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया।